डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। ज्योग्राफी का चैप्टर 2, लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट आर रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज के और टाइप्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, माम्बा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर। एक स्मॉल विलेज तंजानिया का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि तंजानिया जो है अफ्रीका का एक छोटा गांव है और जो माम्बा है वो रोज़ सुबह पानी लेने के लिए जाती है। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और कई घंटों में वापस आती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन हाउस। तब वो अपनी माँ की मदद घर के कामों में करती है। एंड जॉइन्स हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ द गोट्स। और अपने भाई की मदद करती है गोट्स की, बकरियों की देखभाल में। ऑल हर फैमिली ओन्स इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। उनकी छोटी सी झोपड़ी के आसपास एक लैंड है, लैंड का पीस है जो कि रॉकी लैंड है। कैसी है? पथरीली ज़मीन है। उनके पास एक पथरीली ज़मीन का छोटा टुकड़ा है। माम्बाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट। माम्बा का जो फादर है वो इस पर थोड़ा बहुत मक्का और अनाज उगाता है, बीन्स उगाता है, बहुत मुश्किल से। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल। और जो उनकी फैमिली को फीड करने के लिए काफ़ी नहीं है। एक और एग्जाम्पल है, पीटर लिव्स इन हार्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। एक एग्जाम्पल न्यूजीलैंड की फैमिली का है। पीटर जो है वो न्यूजीलैंड में रहता है, जो कि शीप रेयरिंग एरिया है वहाँ पर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शीप पाली जाती है। वेयर हिज फैमिली रन्स वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। वहाँ उसकी फैमिली जो है वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम द स्कूल, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। जब भी पीटर स्कूल से वापस आता है वो देखता है कि उसका अंकल जो है उनकी शीप्स की देखभाल कर रहा है। देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन। उनका जो शिप यार्ड है वो बहुत बड़े फैले हुए ग्रासी लैंड पे है। विद हिल्स इन द फॉर डिस्टेंस, जो थोड़ा सा हिल से दूर है, यानी कि पहाड़ी से दूर ग्रासी लैंड एरिया है। उस ग्रासी एरिया में, वाइड एरिया में वो अपने शिप्स को रखते हैं। इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया और साइंटिफिक तरीके से शिप रेयरिंग होती है। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। और पीटर की जो फैमिली है वो वेजिटेबल्स उगाती है। कैसे? ऑर्गेनिक फार्मिंग से। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स। पीटर और माम्बा दो अलग अलग जगहों पर रहते हैं संसार के, वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं और बहुत ही अलग अलग लाइफ जीते हैं। दिस डिफरेंसेस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो डिफरेंस है ये किस लिए आता है? क्योंकि हर जगह की लैंड अलग है, सॉयल मिट्टी अलग है, वाटर पानी अलग है, नेचुरल वेजिटेशन अलग है, एनिमल्स अलग हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अलग अलग है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। और यही चीज़ें हैं जो एक जगह को दूसरी जगह से अलग करती हैं। अब हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में। लैंड रिसोर्स क्या है? लैंड रिसोर्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ का जितना टोटल सरफेस है उसमें लैंड कितना है? 30%। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और इसका जो सारा का सारा हिस्सा है वो हैबिटेबल नहीं है, यानी कि लोगों के रहने लायक नहीं है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है क्योंकि क्लाइमेट और वहाँ की विशेषताएं अलग अलग हैं। जैसे कि द रग्ड टॉपोग्राफी, ठीक है, जो ज़मीन है वो रग्ड है, अनइवन है। स्टीप स्लोप्स हैं, माउंटेन की जो ढलान है वो स्टीप है। लो लेइंग एरियाज हैं और सस्पेक्टेबल वाटर लॉगिंग है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। डेजर्ट एरियाज है, रेगिस्तानी इलाका है, थिक फॉरेस्ट एरिया है। नॉर्मली स्पार्शली पॉपुलेटेड अनहैबिटेड। ये एरियाज
जहाँ पर पानी जम जाता है या रेगिस्तानी इलाका है या माउंटेनियस स्टीप माउंटेनियस एरियाज़ हैं या टोपोग्राफी ऊंची नीची है यानी कि समतल भूमि नहीं है, उन एरियाज़ में कम लोग रहते हैं, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन स्पार्शली है, मतलब फैली हुई है, बहुत कम पॉपुलेशन दिखाई देती है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज आर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो रिवर वैलीज और प्लेन एरियाज होते हैं ना, रिवर वैलीज के आसपास के, वो सबसे ज़्यादा सुटेबल एरिया हैं एग्रीकल्चर के लिए। सो दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ मिलती है? रिवर्स के आसपास जो फर्टाइल लैंड होती है, उस फर्टाइल लैंड पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है। लैंड यूज इज़ डिफरेंट फॉर used for different purpose such as agriculture, forestry, mining, building house, roads and setting up of industries। लैंड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, यह डिफ़ाइन किया गया है। हमें पता है कि लैंड का इस्तेमाल कहाँ होता है? एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट में, माइनिंग यानी कि खुदाई में, बिल्डिंग बनाने में, हाउस बनाने में, रोड्स बनाने में, इन सब, और या इंडस्ट्रीज़ बनाने में हम मतलब लैंड पे हम जो भी चीज़ें देखते हैं, अपने आसपास देखें तो क्या देखते हैं? हाउसेस देखते हैं, फैक्ट्री देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, या फिर खेती होते हुए देखते हैं, तो ये लैंड का यूज़ है। This is common land use termed as land use. So can you list out different ways of Mambas and Peters family use their land? क्या आप माम्बा और पीटर की फैमिली का यूज़ लैंड बता सकते हैं? हाँ, माम्बा जो है वो रॉकी लैंड पे खेती करते हैं और पीटर जो है ग्रासी लैंड पर क्या करते हैं? शीप रेयरिंग करते हैं। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। किसी भी लैंड का इस्तेमाल किस स्तर पे और कितना और किस चीज़ के लिए होगा, किस पर डिपेंड करता है? टोपोग्राफी पे, उसका तल कैसा है, सॉइल पे मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट मौसम कैसा है, मिनरल्स खनिज पदार्थ कौन से मिलते हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी कितना अवेलेबल है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। इसके साथ साथ जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, इससे भी लैंड पैटर्न डिटरमिन होता है। अगर टेक्नोलॉजी हाई होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो उस तरह से लैंड यूज़ भी अलग अलग तरीके से होगा। Land can also be classified on the basis of ownership, private land and community land. Private land is owned by the individual, whereas community land is owned by community for common uses like collection of food or fruits, nuts or medicinal herbs. These community lands are also called the common property resources। अब हम देखें तो लैंड को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वो होती है जिसका इंडिविजुअल मालिक होता है, जिसकी अपनी लैंड होती है, और कम्युनिटी लैंड होती है जो पूरी सोसाइटी की होती है, और पूरी सोसाइटी वहाँ से अपने एनिमल्स के लिए फूड ले सकता है, घास वगैरह काट सकता है, ठीक है, फ्रूट्स ले सकता है, नट्स ले सकता है, मेडिसिन्स वगैरह उगाई जाती हैं। दिस कम्युनिटी लैंड आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी लैंड, क्योंकि इसको सभी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। People and their demands are ever grow up, but the availability of land is limited। सबसे बड़ी बात क्या है? This resource is limited। लैंड लिमिटेड है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। The quality of land also differs from place to place। और दूसरा, क्वालिटी ऑफ लैंड भी एक जगह से दूसरी जगह पे अलग अलग होता है। People started encouraging the common land to build up commercial areas। लोग कोशिश करते हैं कि कॉमन लैंड को कमर्शियल एरियाज़ में बदला जाए। जैसे कॉमन लैंड्स हैं, ग्रासी लैंड्स पड़े हुए हैं, वहाँ पर कमर्शलाइजेशन किया जाए, जैसे इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएँ और कोई कमर्शियल हाउस वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाएँ, जहाँ पे कोई मॉल हो सकता है, कोई शॉपिंग प्लेसेस हो सकते हैं। हाउसेज एंड कॉम्प्लेक्सेज इन द अर्बन एरियाज़ मीन्स एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में जो लैंड है उसमें हाउस, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज ये सब ग्रो किया जाता है, जबकि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे लैंड को एग्रीकल्चर के लिए बढ़ाया जाता है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज़ पैटर्न आर रिफ्लेक्टेड द कल्चर चेंज इन आवर सोसाइटी। और जो लैंड यूज़ पैटर्न में चेंज हुआ है वो हमारी कल्चर में भी दिखाई देता है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ एनवायरनमेंट बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पहले से बढ़ गई हैं, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल और गहन हो गया है, इसलिए लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है, और जो सॉइल इरोजन है वो यहाँ पर हो रहा है। सॉइल इरोजन का मतलब जो है